वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक और काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। एक तरफ है हमारे पास Oppo Find X9 और दूसरी तरफ है Samsung Galaxy S25 Ultra। दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग में दोस्तों 40 to 50,000 रुपीज का डिफरेंस आता है। Oppo Find X9 आप लोग परचेज कर सकते हैं 70,000 रुपीज के आसपास एंड S25 Ultra भी करंटली 1,10,000 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगा आफ्टर बैंक ऑफर्स। इस कंपैरिजन वीडियो को दोस्तों बनाने का मकसद ये है कि हम ये चेकआउट करना चाहते हैं क्या 40,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में जस्टिफाइड है या फिर नहीं। क्या आपके लिए S25 Ultra ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, आप 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करें या फिर Oppo Find X9 के साथ जाएं जो आपको 70,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है। डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बातचीत होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं दोस्तों डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के पार्ट पे। Oppo Find X9 सीरीज का जो डिजाइन है दोस्तों एकदम आपको नया मिल रहा है Find X8 सीरीज के कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो बिल्ड है वो भी आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। बैक यहाँ पे ग्लास की दी गई है। इन हैंड फील स्मार्टफोन की डेफिनेटली अच्छी है। 6.59 इंचेस का डिस्प्ले साइज होने की वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट लगेगा आपको। 8 mm इसकी थिकनेस है और 203 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। आईपी रेटिंग बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। IP69K रेटेड ये स्मार्टफोन है। वहीं S25 Ultra को आप देखते हैं तो सैमसंग का प्रीमियम वर्टिकल डिजाइन लैंग्वेज आपको इसके रियर पे देखने के लिए मिलता है। बिल्ड इसकी ज्यादा बेटर आपको लगेगी। टाइटेनियम का फ्रेम यहाँ पर आता है। ग्लास बैक के साथ ही आपको अगेन मिलेगा, लेकिन इसकी जो बैक है इसके ऊपर फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिंगरप्रिंट मैग्नेट है इसकी बैक। डिस्प्ले साइज इसका काफी बड़ा है, थोड़ा सा बॉक्सी फील ये आपको देगा जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे। बाकी आईपी रेटिंग की बात की जाए तो ये फोन दोस्तों IP68 रेटेड है। 69K की रेटिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो अगर आप प्रीमियम फील की बात करेंगे, बिल्ड की बात करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको S25 Ultra पे मिलेगी। नेक्स्ट अब डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। Oppo Find X9 पे है 6.59 इंचेस का एक FHD प्लस AMOLED पैनल, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन है इसके ऊपर। HBM ब्राइटनेस यहाँ पर आपको 1800 निट्स की मिल जाएगी। HDR10+ सपोर्टेड है और ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। S25 Ultra पर आते हैं तो यहाँ पे आपको 6.9 इंचेस का QHD प्लस डायनेमिक AMOLED 2X पैनल मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी। Corning Gorilla Glass Armor 2 की प्रोटेक्शन इसके ऊपर आती है और ये एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है, तो रिफ्लेक्शन वगैरह डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलती है Oppo Find X9 के कंपैरिजन में। बाकी ये जो डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को हमने टेस्ट करा है। दोनों स्मार्टफोन्स की आउटडोर ब्राइटनेस जो विजिबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। Find X9 पे 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है तो समटाइम ऐसा लगता है कि ज्यादा ब्राइट है। बाकी इंडोर यूजेज में आउटडोर यूजेज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों के डिस्प्ले काफी ब्राइट है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S25 Ultra का बेटर है। QHD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा एंड Find X9 FHD प्लस डिस्प्ले है। 4K HDR कंटेंट के प्लेबैक में हमने नोटिस करा है दोस्तों की जो ब्राइटनेस है वो S25 Ultra पे आपको ज्यादा मिलेगी Oppo Find X9 के कंपैरिजन में। बाकी कलर एक्यूरेसी वगैरह दोनों ही की काफी अच्छी हमें देखने के लिए मिल जाती है जब आप कंटेंट को वॉच करते हैं। YouTube पे 4K HDR कंटेंट में आप देखें यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, उसमें आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। कलर्स भी काफी पंची प्रोड्यूस करते हैं दोनों के पैनल्स। काफी डीप ब्लैक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो बड़ी डिस्प्ले की अगर रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा पीक ब्राइटनेस मिले HDR कंटेंट के अंदर स्पेशली नेटफ्लिक्स में, S25 Ultra यहाँ पे आगे निकलता है। नेक्स्ट अब कंपैरिजन करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस का। Oppo Find X9 पे है MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज। S25 Ultra पे है दोस्तों Snapdragon 8 Elite चिपसेट, Gen 5 यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज। स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट्स आप साइड बाय साइड देखिए, उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा। दोनों पे काफी सिमिलर स्कोर्स निकल के आ रहे हैं। Antutu बेंचमार्क के नंबर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे S25 Ultra आगे निकल रहा है दोस्तों Oppo Find X9 के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख के यहाँ पे डिफरेंस है स्कोर्स में। Find X9 पे लेटेस्ट चिप है बट अभी भी ये पीछे रह गया है। Geekbench के दोस्तों जो सिंगल कोर स्कोर्स है वहां पे Oppo Find X9 आगे निकल रहा है, लेकिन जो मल्टी कोर स्कोर है वहां पे S25 Ultra बीट कर रहा है। OpenCL GPU स्कोर्स लेकिन Oppo Find X9 में आपको काफी बेटर मिल जाते हैं। 23,000 के आसपास यहाँ पे स्कोर्स निकल के आते हैं। इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट है उसके अंदर दोस्तों जो स्टेबिलिटी है S25 Ultra की काफी बेटर है। Find X9 यहाँ पे 35%, 37% की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पा रहा है। गेमिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों तो BGMI के अंदर हमने दोनों फोन्स को टेस्ट करके देखा है। आपको 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, फिर चाहे S25 Ultra हो या फिर Oppo Find X9। BGMI में कोई भी आपको हीटिंग का इशू नहीं मिलेगा। S25 Ultra भी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है और Oppo Find X9 पे भी आपको 35-36 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर्स ही मिलेंगे। स्ट्रेस डालने के लिए हमने वुदरिंग वेव्स को यहाँ पे टेस्ट करके देखा है। दोनों ही फोन्स के ऊपर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है हाई ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज नोटिस होती है कि 15 to 20 मिनट्स तक तो दोनों ही फोन्स काफी सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे 20 to 30 मिनट्स के गेम प्ले के बाद। लेकिन जो S25 Ultra है स्लाइटली ज्यादा गर्म हो जाता है। 45 डिग्री के आसपास हमने देखा है कि इसके टेम्परेचर्स पहुंच जाते हैं। देन FPS ड्रॉप भी आपको नोटिस होते हैं इसके ऊपर। वहीं Find X9 के ऊपर आपको 40 डिग्री के भी टेम्परेचर्स नहीं मिलते हैं। हीट मैनेजमेंट जो थर्मल्स हैं
काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किए गए हैं। सो गेमिंग में थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा Find X9 के ऊपर इन माय ओपिनियन। बाकी आपका क्या कहना है, आपके क्या रिव्यूज हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट मैंने टेस्ट किया है, सारी एप्लीकेशंस हमें बैकग्राउंड में रहती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मल्टीपल ऐप्स को साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं, काफी फास्ट आपको यहाँ पे स्पीड्स मिल रही हैं दोनों ही फोन्स पे। नेक्स्ट अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो Oppo Find X9 पे है ColorOS 16 का सपोर्ट, 5 साल के आपको सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलेंगे एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। S25 Ultra पे दोस्तों One UI 8 वर्जन यहाँ पे भी Android 16 पे रन कर रहा है और 7 इयर्स के लेकिन आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, तो अपडेट पॉलिसी स्लाइटली यहाँ पे आपको बेटर मिल जाती है। बाकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको किसका सॉफ्टवेयर किसका UI ज्यादा बेटर लगता है। मेरे हिसाब से दोनों ही काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन लेकर के आ जाते हैं। आपको S25 Ultra भी काफी कमाल के एनिमेशन वगैरह देता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग जो स्पीड है, जो एनिमेशन है, वो दोनों ही पर काफी ज्यादा फास्ट है, काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड है दोनों ही सॉफ्टवेयर्स। AI फीचर्स की अगर हम बात करें तो Galaxy AI के अंदर भी आपको मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे और ColorOS भी दोस्तों बहुत सारे AI फीचर्स लेकर के आता है। स्नैप की का ऑप्शन है Oppo Find X9 के ऊपर, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं माइंड स्पेस AI फीचर को यूज करने के लिए या और भी कोई शॉर्टकट को लगाने के लिए। Galaxy AI के अंदर भी आपको कॉल असिस्ट का फीचर मिल जाता है, इंटरप्रेटर दिया गया है, नोट असिस्ट है, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट है जिसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको S Pen का फीचर भी मिलता है, सो नोट्स राइटिंग वगैरह में ये थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रीमियम फील देगा। साथ में फोटोज एडिटिंग के जितने भी फीचर्स हैं वो दोनों ही पर आपको मिल जाएंगे। Find X9 पे भी AI एडिटर है और यहाँ पे भी Galaxy AI यूज होता है S25 Ultra में। बैकग्राउंड इरेज हमने करके देखा है तो यहाँ पे दोस्तों Find X9 का जो इरेज फीचर है वो ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। AI इरेजर समटाइम S25 Ultra पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। बाकी एक ऑडियो इरेजर का फीचर है जो आपको S25 Ultra पे मिलेगा। बैकग्राउंड की कोई भी वीडियो से नॉइस रिमूव करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सर्कल टू सर्च यूज करना हो, जेमिनाई का यूज करना हो तो वो भी आपको दोनों पर मिल जाएंगे। तो कंप्लीट AI पैकेज S25 Ultra भी कहलाता है दोस्तों और Find X9 पे भी मोस्टली काफी सारे AI फीचर्स कवर हो जाते हैं। तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बेटर लगता है। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है। 7000 mAh के आसपास की बैटरी आपको मिलेगी Oppo Find X9 पर। 80 वॉट की सुपरबुक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है। S25 Ultra की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की ही बैटरी मिलेगी। 45 वॉट के आसपास दोस्तों वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 15 वॉट की यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग है। एंड जो Type-C पोर्ट है दोनों ही फोन्स पे फास्ट दिया गया, USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट आपको मिलेगा। सो डेटा ट्रांसफर स्पीड्स वगैरह आपको दोनों पर अच्छी मिल जाएंगी। बैटरी बैकअप डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा निकल के आ जाता है। Find X9 के ऊपर हमारी टेस्टिंग के अंदर 1.5 दिन के आसपास इसका बैकअप हमें मिल गया था विद 5 to 6 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम ऑन हाई परफॉर्मेंस मोड। बैलेंस मोड पर यूज करेंगे तो 9 से 10 घंटे भी दोस्तों इसका स्क्रीन ऑन टाइम टच कर जाता है। S25 Ultra दोस्तों आपको 1 दिन का ही बैकअप दे पाता है। अगर आप इसमें जो QHD डिस्प्ले है उसको एनेबल कर देते हैं देन जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 4 to 5 आवर्स के बीच ही में रह जाता है। FHD प्लस पे यूज करेंगे तो 6 to 7 आवर्स तक ये टच कर लेगा नॉर्मल यूजेज पर। एंड इसका डिस्प्ले साइज भी काफी बड़ा है और बैटरी यहाँ पर काफी छोटी देगी स्क्रीन साइज के हिसाब से। तो ज्यादा बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अगर आपको चाहिए देन डेफिनेटली Find X9 ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब आते हैं दोस्तों कैमरा कंपैरिजन पे जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है दोनों ही फोन्स के लिए। एंड 40,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस यहीं पर जस्टिफाई होगा या फिर नहीं होगा। रियर में अगर आप देखते हैं तो Find X9 पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50+50+50 तीनों ही कैमरा यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के हैं। S25 Ultra पे आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 50 का ही अल्ट्रा वाइड है, 50 का ही टेलीफोटो है, साथ में 10 मेगापिक्सल का भी 3x ऑप्टिकल जूम आपको टेलीफोटो मिलेगा। टोटल यहाँ पे 4 कैमराज हैं रियर में। फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको Find X9 में 32 मेगापिक्सल का मिलता है, वहीं S25 Ultra पे 12 मेगापिक्सल का है जो काफी सालों से सेम ही चलता आ रहा है। फोटो से स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन 1x 2x में काफी सारे मल्टीपल शॉट्स हमने क्लिक करे हैं। Oppo के ऊपर हमने नोटिस करा कि स्लाइटली पिंक कलर टोन आ रही है, कलर साइंस थोड़ा सा डिफरेंट है हैसेलब्लैड की पार्टनरशिप की वजह से। सैमसंग आपको ज्यादा वार्मर और ज्यादा नेचुरल लुक देता है अपनी फोटोज में। फेस पे भी आप नोटिस करेंगे कि ज्यादा ब्राइट फेस आ रहा है Oppo के ऊपर सैमसंग के कंपैरिजन में। दोनों ही के ऊपर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, डिटेल्स अच्छी आ जाती हैं, बट हमने नोटिस करा है कि Oppo के अंदर दोस्तों जो इमेज है ज्यादा शार्प और ज्यादा डिटेल आपको लगती है। सैमसंग समटाइम्स थोड़ी सी शॉर्ट फोटोज क्लिक करता है अल्ट्रा वाइड में। बाकी कलर शिफ्ट आपको एज सच कोई नोटिस नहीं होगा, दोनों के अल्ट्रा वाइड में कलर एक्यूरेसी बनी रहती है। टेलीफोटो शॉट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीपल फोकल लेंस में आप शॉट्स को क्लिक कर सकते हैं दोनों ही फोन्स के ऊपर। सैमसंग में बहुत सारी फोकल लेंस मिलती हैं क्योंकि 3x और 5x के यहाँ पे टेलीफोटो कैमराज यूज करे गए हैं। एंड टेलीफोटो शॉट्स के अंदर भी हमने नोटिस करा कि Oppo की जो फोटोज हैं वो ज्यादा डिटेल्स लेकर के आ रही हैं, ज्यादा शार्प फोटोज क्लिक कर रही है सैमसंग के कंपैरिजन में, और थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्टी लुक भी आपको देगा अगर आप सैमसंग से इसको कंपेयर करते हैं। जूम करके भी अगर आपको शॉट क्लिक करने हैं तो आपको सैमसंग के ऊपर 100x का डिजिटल जूम मिलता है और Oppo आपको 120x का डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे भी जो इमेज की प्रोसेसिंग है, हैसेलब्लैड की जो इंटीग्रेशन है Oppo के ऊपर, वो काफी अच्छा काम कर रही है जूम शॉट्स के लिए स्पेशली अगर हम बात करते हैं। लेकिन शॉट लेते टाइम अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो वहाँ पे सैमसंग में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है जब आप जूम करके फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल फोकल लेंथ पे काफी सारे शॉट्स हमने क्लिक करे हैं दोनों ही फोन्स पर। पोर्ट्रेट्स के अंदर बेटर कलर्स एंड एज डिटेक्शन आपको Oppo में मिल रहा है दोस्तों, सैमसंग
सैमसंग के कंपैरिजन में। काफी सारी फोटोज क्लिक करने के बाद हमने इसको नोटिस करा है। सैमसंग पोर्ट्रेट्स में कलर शिफ्ट ज्यादा लाता है। यहाँ पे जो 3x और जो 5x ऑप्टिकल जूम है उसमें आपको कलर शिफ्ट नोटिस होगा, बट ऐसा कोई भी इशू आपको फाइंड X9 के कैमरा पे नहीं मिलता है। इसके बाद हमने लो लाइट शॉट्स को भी कंपेयर किया है, कुछ फोटोज क्लिक करी है आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में। यहाँ पे लाइट बैलेंस ओप्पो फाइंड X9 का काफी कमाल का है दोस्तों। सैमसंग यहाँ पे काफी पीछे रह जाता है, कलर्स को एक्यूरेटली मेंटेन करता है, जज कर लेता है ओप्पो फाइंड X9 काफी इजीली। सो लो लाइट शॉट्स अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन पे ज्यादा आपका काम रहता है, तो फाइंड X9 पे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो लॉक वीडियो का ऑप्शन दोनों ही के ऊपर दिया गया है। डॉल्बी विजन HDR वीडियो भी आप ओप्पो फाइंड X9 पर भी शूट कर सकते हैं। हमने 4K 60 FPS का सैंपल साइड बाय साइड शूट करा है, एक बार कंपैरिजन चेकआउट कर लीजिए। ये है 4K 60 FPS का सैंपल ओप्पो फाइंड X9 गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बीच में। 4K 60 में कैसी स्मूथनेस निकल के आ रही है, कलर्स किसके आपको बेटर लग रहे हैं, एक्सपोजर बैलेंस कैसा है। दोनों फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स हैं, बट प्राइस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है। ये अल्ट्रा वाइड में दोस्तों कितना वाइड चले जाते हैं दोनों ही फोन्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कलर शिफ्ट कितना आता है वो भी यहाँ से आपको पता चल गया होगा। टेलीफोटो में देखिए 3x दोनों पे हमने सेम कर दिया है। हालांकि S25 अल्ट्रा पे 5x ऑप्टिकल जूम भी हमको मिलता है, 3x पे कुछ इस तरह की क्वालिटी हो जाती है। दोनों के कैमरास पे डिटेल्स कैसे निकल के आ रही है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। सो जूम ज़्यादा आपको मिलेगा S25 अल्ट्रा में ऑप्टिकल क्वालिटी वाला। ओप्पो फाइंड X9 में आपको मेन 3x ही मिलता है, फिर आप 7x में जाते हैं, लेकिन वो ऑप्टिकल क्वालिटी डिजिटल जूम हो जाता है एक तरीके से। फ्रंट शॉट्स पे आते हैं तो 32 मेगापिक्सल ओप्पो पे है, सैमसंग के ऊपर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। ओप्पो में आपको ज्यादा वाइडर शॉट्स मिल जाते हैं, बेटर स्किन टोन्स, बेटर कॉन्ट्रास्ट लेकर के आता है अपनी फोटोज के अंदर। लाइट बैलेंस भी समटाइम्स यहाँ पे ज्यादा बेटर हो जाता है सैमसंग के कंपैरिजन में। काफी सारी फोटोज हमने क्लिक करी है, नॉर्मल शॉट्स भी है, पोर्ट्रेट शॉट्स भी है, साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हैं। आपको किसका कैमरा अच्छा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। बाकी फ्रंट वीडियो का सैंपल एक बार साइड बाय साइड देखिए। 4K 60 FPS में शूट किया गया है, स्टेबलाइजेशन वगैरह का आपको आइडिया लग जाएगा, एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी आप अंदाजा लगा लेंगे। ये दोस्तों फ्रंट वीडियो का सैंपल 4K 60 FPS पे ओप्पो फाइंड X9 सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, और किस तरह की क्वालिटी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ओप्पो का जो फ्रंट कैमरा है ज़्यादा वाइड है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। बाकी कलर्स किसके बेटर तरीके से आपको लग रहे हैं आते हुए, एक्सपोजर बैलेंस किसका बेटर है यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, और माइक्रोफोन की क्वालिटी भी हमने यहाँ पे आपको शो कर दी है साइड बाय साइड, किस टाइम पे किसका माइक्रोफोन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वीडियो के अंदर। सेंसर्स की बात कर ली जाए, सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का सपोर्ट दोनों ही फोन्स पर आ जाता है। इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी काफी तगड़ी है, S25 अल्ट्रा हो या फिर ओप्पो फाइंड X9। बाकी इंफ्रारेड सेंसर अगर आप ढूंढेंगे तो S25 अल्ट्रा पे नहीं मिलेगा, जो आपको ओप्पो फाइंड X9 पर मिलता है। S25 अल्ट्रा पे आपको बैरोमीटर मिल जाएगा, जो ओप्पो फाइंड X9 पर नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स आपको मिल जाएंगे। डिफरेंस ये है कि ओप्पो फाइंड X9 पे Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6 है। S25 अल्ट्रा पे Bluetooth वर्जन 5.4 हमें मिलता है, Wi-Fi 7 लेकिन यहाँ पे भी आ जाएगा, दोनों पर NFC भी दिया गया है। डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट की बात की जाए तो ओप्पो फाइंड X9 पर सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। अगर आप कैप्चर कार्ड वगैरह लगा करके इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने पीसी में तो वो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। S25 अल्ट्रा पे डिस्प्ले आउटपुट सपोर्टेड है, डायरेक्ट केबल लगाइए, डिस्प्ले का आउटपुट लीजिए। सैमसंग डेक्स जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आप यूज कर पाएंगे। इवन OnePlus 15 भी दोस्तों डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट देता है, तो ये काफी शॉकिंग है कि फाइंड X9 पे इसका सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। स्पीकर्स क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों ही फोन्स पर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है। डिफरेंस ये है कि आपको डॉल्बी एटमॉस मिलेगा S25 अल्ट्रा पे। फाइंड X9 पे स्पेशल ऑडियो, हॉलो ऑडियो का सपोर्ट है, लेकिन डॉल्बी सपोर्टेड नहीं है। ऑडियो टेस्ट हमने करके देखा, एक बार आप लोग साइड बाय साइड सैंपल चेकआउट कर लीजिए। हैप्टिक्स क्वालिटी की बात करते हैं तो ओ हैप्टिक्स आपको मिल जाते हैं फाइंड X9 के ऊपर। काफी जबरदस्त इंटेंसिटी यहाँ पर आती है टाइपिंग के टाइम पे। S25 अल्ट्रा के हैप्टिक्स उतने कमाल के नहीं, उतने स्ट्रॉन्ग आपको फील नहीं कराएंगे जो फाइंड X9 आपको देता है। बाकी डिस्प्ले साइज बड़ा है तो टाइपिंग एक्सपीरियंस S25 अल्ट्रा पे लेकिन अच्छा निकल के आता है विद डिसेंट हैप्टिक्स। लास्ट में आते हैं कंक्लूजन के पॉइंट के ऊपर कि आपको ओप्पो फाइंड X9 के साथ जाना चाहिए 70,000 रुपीज के आसपास, या फिर S25 अल्ट्रा पे इन्वेस्ट करें 1,10,000 रुपीज आपके लग जाएंगे। सो काफी डिटेल्ड वे में हमने आपको हर एक चीज के बारे में बताया, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो दोनों में डिफरेंसेस ला
रही है। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो Find X9 की गेमिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 120 FPS की गेमिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फोन गर्म भी नहीं होता है उतना जितना S25 अल्ट्रा होता है। बैटरी भी यहाँ पे आपको काफी बड़ी मिल जाती है। बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो Find X9 डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। एंड कैमरास के अंदर भी आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में Oppo Find X9 ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लॉक वीडियो का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा जो S25 अल्ट्रा पे भी है और इसके ऊपर भी है। जस्ट जो बिल्ड क्वालिटी वाला पार्ट है, जो डिजाइन एंड लुक्स हैं, जो फोन की प्रीमियमनेस होती है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो आपको सैमसंग पे ज्यादा बेटर मिलती है। रीसेल वैल्यू वगैरह भी आपको सैमसंग पे थोड़ी बेटर मिल जाएगी ओप्पो या फिर वीवो जैसे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। सो मेरे हिसाब से Find X9 के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। 40,000 रुपीज के आसपास की आपकी सेविंग हो रही है। अब ज्यादा ही पैसा है आपके पास, पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है, प्रीमियम फील दिखानी है, सैमसंग के कैमरा चमकाने हैं, तो आप जाइए S25 अल्ट्रा को 1,10,000 रुपीज में खरीद लीजिएगा। इसमें तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता कहने के लिए। सैमसंग है, आईफोन रहेगा, सैमसंग रहेगा, ओप्पो रहेगा। आप इन दोनों फोन्स में से कौन सा परचेज करेंगे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपसे किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो भी डिटेल रिव्यूज कंपैरिजन हम लोग आपके लिए बनाते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।